तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है सत्य प्रकाश की। एक ऐसा आदमी जो कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने घर से बहुत बहुत दूर फंस गया था और घर वापस आने की उसकी जो कोशिश थी वो एक ऐसे भयानक सफर में बदल गई। यकीन मानिए, ये एक ऐसा अनुभव है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करते। अब देखिए, इस कहानी को महसूस करने के लिए ना इसका माहौल समझना बहुत जरूरी है। और ये माहौल बनाता है काल बैसाखी। ये कोई मामूली तूफान नहीं है। सोचिए, बंगाल की खाड़ी से आती नम हवा और उत्तर पश्चिम से आती ठंडी हवा, जब ये दोनों टकराती हैं तो एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो जाता है। और यही तूफान हमारी कहानी का बैकग्राउंड है। और सुनिए, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये एक सीधा सीधा कोट है, उसी कहानी से लिया गया। ये लाइन हमें पहले से ही तैयार कर देती है उस खौफ के लिए जिसका सामना सत्यप्रकाश को करना पड़ा था। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक घुटन भरे लॉकडाउन से और हमारे हीरो सत्यप्रकाश की घर पहुंचने की एक जबरदस्त बेचैनी से। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। सत्यप्रकाश, जो एक बैंक में काम करते हैं, अपने दोस्त सुदर्शन के साथ अंगुल में फंसे हुए थे। लॉकडाउन लगे हुए 2.5 महीने हो चुके थे, सोचिए जरा। और फिर फाइनली उन्हें एक स्पेशल ट्रैवल परमिट और छुट्टियों की वजह से घर जाने का एक मौका मिल ही गया। मंजिल थी 165 किलोमीटर दूर और यहीं से उनकी मुश्किलों का सफर शुरू होने वाला था। अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां से सफर की शुरुआत होती है। और इसी शुरुआत में एक छोटा सा फैसला लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर बहुत ही भयानक नतीजों को जन्म देगा। और ये था वो फैसला। सत्यप्रकाश हमेशा NH55 से जाते थे। ये उनका जाना पहचाना रास्ता था। लेकिन इस बार उनके दोस्त सुदर्शन ने एक शॉर्टकट का आइडिया दिया, NH655। दिक्कत ये थी कि ये रास्ता 2 घने जंगलों से होकर गुजरता था। एक ऐसा इलाका जिससे वो दोनों ही बिल्कुल अनजान थे। और बस यहीं से अनजाने का वो खौफनाक सफर शुरू होता है। सफर की शुरुआत तो सच कहूं काफी अच्छी हुई। शाम के 4:30 बजे थे। आसमान एकदम साफ। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे में पूरा माहौल ही बदल गया। अचानक आसमान एकदम काला पड़ गया और इतनी जोरदार बारिश, ओलों के साथ, कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया। अब इतनी तेज बारिश से बचने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखा और उसके नीचे जाके रुक गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो जगह चुनी थी वो ठीक एक लोकल शमशान घाट के बगल में थी। एक ऐसी जगह जिसे आत्माओं का ठिकाना माना जाता है। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। सत्यप्रकाश को पहले एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन सुदर्शन ने उसे ये कहकर टाल दिया कि ये तुम्हारा वहम है। फिर एक औरत की दर्दनाक चीख, बिल्कुल उनके कान के पास। पर सुदर्शन, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। दोस्त का ये अजीब सा बर्ताव डर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। जब बारिश जरा सी रुकी और वो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने पहली डरावनी चीज अपनी आंखों से देखी। एक पेड़ के नीचे एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। जैसे ही सत्यप्रकाश की नजरें उससे टकराईं, उस औरत ने एक ऐसी भयानक, अमानवीय मुस्कान दी कि उसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होती है। अब हमारे हीरो को, सत्यप्रकाश को, बचे हुए 95 किलोमीटर का अंधेरा अकेले काटना था। ये बात बहुत ही अजीब थी, बल्कि चौंकाने वाली थी। सुदर्शन अपने घर आठगढ़ पहुंच जाता है और सत्यप्रकाश को उस तूफानी रात में अकेले ही आगे जाने के लिए छोड़ देता है। मतलब उसने एक बार भी नहीं कहा कि यार आज रात यहीं रुक जाओ। अब सत्यप्रकाश उस अंधेरी बारिश में भीगी सड़क पर बिल्कुल अकेले थे। क्लाइमैक्स अब यहां से शुरू होता है। अकेले करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद सत्यप्रकाश को अपनी स्कूटर के पीछे एक अजीब सा वजन महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी पिछली सीट पर आके बैठ गया हो। उन्होंने हिम्मत जुटाई कि पीछे मुड़कर देखें और ठीक उसी पल उन्हें अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। जरा सोचिए, उस पल उन पर क्या बीती होगी। पीछे मुड़ने की तो अब हिम्मत बची ही नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने डरते डरते स्कूटर के साइड मिरर में देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके ठीक पीछे एक पूरी तरह से सफेद इंसानी शक्ल की परछाई खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। उन्होंने एक दुकान से रसगुल्ले पैक करवाए थे। अचानक उन्हें अपने बैग से चाशनी टपकने की तेज आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने बैग खोला तो देखा कि रसगुल्ले बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें आधा खाकर फेंक दिया हो।
और फिर किसी अंधे की ताकत ने उन्हें एक झूठा रसगुल्ला खाने पर मजबूर कर दिया, जिसे उन्होंने घिन के मारे फौरन थूक दिया। अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां इन सारी भयानक घटनाओं के पीछे का वो दुखद राज सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो शायद उस रहस्य से भी ज्यादा डरावना था। कुछ दूर आगे जाने पर सत्यप्रकाश को एक और मंजर दिखा। एक औरत सड़क किनारे रो रही थी और उसका पति मरा पड़ा था। वो फौरन मदद के लिए पास के गांव से एक आदमी को बुलाकर लाए, लेकिन जब वो वापस उसी जगह पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। तब उस गांव के आदमी ने उस भयानक रात का राज खोला। उसने बताया कि 25 दिन पहले ठीक इसी जगह पर एक ट्रक ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी थी। पति और बच्चे की तो मौके पर ही मौत हो गई और वो औरत टूटे पैर के साथ मदद का इंतजार करती रही। लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही उसने अकेले ही दम तोड़ दिया और तब से उसकी आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहीं भटक रही है। उस आदमी ने सत्यप्रकाश की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने उस औरत और उस आदमी को यहां देखा है। ये सुनना था कि सत्यप्रकाश की आत्मा तक कांप गई। इस पूरे अनुभव का सत्यप्रकाश पर बहुत गहरा असर पड़ा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें कई दिनों तक तेज बुखार रहा। उनके परिवार ने उनकी सलामती के लिए पूजा भी करवाई और उन्हें अपने ऑफिस में मां की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा ताकि कुछ और दिन छुट्टी मिल सके, क्योंकि इस असलियत पर भला कौन यकीन करता। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे देश की अनगिनत अकेली सुनसान सड़कों पर सत्यप्रकाश जैसी ना जाने कितनी ही अनकही और अनसुनी डरावनी कहानियां दफन होंगी, है ना।